स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ रहे हैं। H1N1 इन्फ्लुएंजा के करीब 2000 मामले बढ़े हैं। हालात पर केंद्र सरकार की नजर है। 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक भी की थी। उस बैठक में इस बात का जिक्र भी हुआ था, इलाज के लिए अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही देश में स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार की नजर है। H1N1 इन्फ्लुएंजा के करीब 2000 मामले दिल्ली में सामने आए हैं। केंद्र सरकार लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी इसे लेकर समीक्षा बैठक की थी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टेस्टिंग, लैब सर्विलांस और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि अगर सांस लेने में कोई दिक्कत या गंभीर लक्षण होते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। देखिए, ऐसे मौसम में लगातार इस तरह की स्थिति देखी जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती है। लेकिन अब ये स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है, 2000 मामले, संख्या कोई कम नहीं है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर से ये मास्क बाहर आ चुके हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि समीक्षा बैठक इसको लेकर जेपी नड्डा द्वारा की गई थी, उसमें अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से देश में स्वाइन फ्लू बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। H1N1 इन्फ्लुएंजा के जो मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पूरी दिल्ली में 2000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, इस पर केंद्र सरकार की नजर तो है और तमाम अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर स्वाति इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका। सबसे पहले यही बताइए कि क्या लक्षण सबसे पहले देखने को मिलते हैं, कैसे सतर्क रहा जाए? देखिए, सबसे ज्यादा जो H1N1 या आजकल जो आमतौर पे इन्फ्लुएंजा ए और बी के केसेस आ रहे हैं, सभी में ज्यादातर हम देखते हैं कि बुखार होना, सर में दर्द होना, बदन दर्द होना, किसी को बहती भी नाक हो सकती है, खांसी होना, या कई बार हम ये भी देखते हैं कि उल्टी दस्त होना, पेट में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना। इस तरह की समस्या ज्यादातर लोगों के सामने आती हैं। पर ज्यादातर जो होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं, जैसे गले में दर्द होगा, जुकाम होगा, खांसी होगी। पर कुछ केसेस में ज्यादा भी दिक्कत देखने को मिल सकती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत महसूस होना या जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो कम हो जाना। तो ये सब समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। डॉक्टर स्वाति, ये भी जानना यहाँ अहम होगा कि शुरुआती लक्षण के बारे में आपने जिक्र किया है, तो ऐसे में हाल ही के दिनों में हमने बहुत ही खबरें सुनी है कि किसी को बुखार हो गया है, किसी को बॉडी एक हो रहा है। क्या माने कहीं ना कहीं ऐसे में भी सलाह लेनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कई बार लोग इसे आम वायरल बुखार मान लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा H1N1 और ये सब फैल रहा है, तो ऐसे में खुद से या व्हाट्सएप से देख करके अपने आप ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, उनको अपने सिम्टम्स जो है वो बताने चाहिए। कई बार क्या होता है, लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की समस्या भी साथ में होती है, और ऐसे में जब ये लक्षण सामने आते हैं तो कई बार ये आगे चलकर दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए अगर आप समय से उपचार कराएंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे, तो वो कहीं बेहतर तरीका है, इसकी बजाय कि हम अपने आप से कुछ दवाइयां खानी शुरू कर दें और बाद में हमारी दिक्कत या परेशानी ज्यादा बढ़ जाए। तो एक बार सलाह जरूर लीजिए, जो भी आपको सिम्टम्स हैं, और हमारे पास इसके लिए दवाइयां भी हैं। ऐसा नहीं है कि दवाइयां इसकी नहीं हैं, दवाइयां भी हैं। और शुरुआती उपचार किस तरह से करना है, क्या दवाइयां देनी है, ये सब आपको डॉक्टर जरूर से सलाह देंगे। जी, एक और सिम्टम सामने आ रहे हैं, उसके बारे में भी आप जरा बताइए कि अगर आपको फीवर हो जा रहा है तो कह रहे हैं कि कोई किसी तरह की एलर्जी बॉडी पे देखी जा रही है, तो क्या माने H1N1 के लक्षण है ये? देखिए, कई बार क्या होता है, वायरल फीवर्स में कई बार रैश हो जाता है बॉडी के ऊपर, लाल लाल जो है चकत्ते से आ जाते हैं, या पूरा शरीर जो है लाल लाल सा दिखाई देता है। लेकिन आजकल के जो मौसम के बुखार है, जैसे हम डेंगू की अगर बात करें, टाइफाइड की बात करें, तो इनमें भी इस तरह की समस्या सामने आती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल H1N1 में ऐसा होगा, बहुत सारे और बुखार जो इस वक्त होते हैं उनमें भी इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। और कौन सा एज ग्रुप में सबसे ज्यादा फैल रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, ज्यादातर जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि मेट्रो में हैं, बाहर काम पर जा रहे हैं, मार्केट में हैं, उन लोगों में हम देख रहे हैं कि ज्यादा है। क्योंकि जैसे कोविड फैलता था कि कोई व्यक्ति आपके आसपास जिसको H1N1 से संक्रमित है, वो अगर खांस रहा है, छींक रहा है, और वही कण आपकी भी नाक में अंदर जा रहे हैं, मुंह से अंदर जा रहे हैं, तो आपको संक्रमण हो रहा है। तो जो लोग ज्यादातर और लोगों की कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्राउड में हैं, उनमें ये देखा जा रहा है।
लेकिन स्कूल में भी हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में भी खासतौर से, क्योंकि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं स्कूल वगैरह में, उनमें भी हम ये देख रहे हैं कि H1N1 दिख रहा है। और कोई खाने पीने के परहेज की अगर हम बात करें तो? देखिए, खाने पीने का कोई खास परहेज नहीं है, लेकिन हाँ, हम क्या करते हैं कि हम बाहर गर्मी से जब अंदर घर में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हम एकदम से ठंडा या चिल्ड पानी पीने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सर्द गर्म एकदम से होता है, ये हमारे इम्यूनिटी लेवल को कम करता है। जी, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर की सलाह, जिस तरीके से आप अगर ये जो मौसम फिलहाल इन दिनों देखा जा रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी तेज धूप, तो ऐसे में बचना चाहिए इस चीज से। गर्म सर्द से हम तुरंत ठंडा पानी पी लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं, तो ऐसी चीजों से जाहिर है बचना चाहिए। और जब बाहर निकलते हैं थोड़ी प्रिकॉशंस के साथ, जाहिर तौर पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी ऐसे में करना चाहिए। 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, हालांकि कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपने करीबी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और अपना उपचार घर में भी अगर करना चाहे तो थोड़े गुनगुने पानी के साथ खुद से दवाई लेने से परहेज करें, डॉक्टर की सलाह पहले लें।